तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। हमारी नेक्स्ट वीडियो है एनवायरनमेंट स्टडी और हमारा हिंदी का और संस्कृत का, ये तीनों रह गए। इस वीडियो में हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो आप 27 दिसंबर 2021 का सी टेट का फर्स्ट पेपर इसमें मैच कर सकते हो, एनवायरनमेंट स्टडी हिंदी और संस्कृत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एनवायरनमेंट स्टडी का लिया है हमने इसमें, और पहली वीडियो हमने बना दिया है गणित का और CDP का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, देखो दोस्तों, आप इसमें मैच कर सकते हो। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी EVS शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक क्या है? सूचक है क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। दूसरा कह रहा है प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। और तीसरा कह रहा है प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा सूचक है। और चौथा कह रहा है प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। और पहला कह रहा है केवल B और C, और दूसरा कह रहा है BCD, केवल ABC, और चौथा कह रहा है केवल ABD। तो आपने आंसर लगाया होगा, तो यह लगाया होगा ABC सही है इसके, ठीक है। अगला, निम्न में से किन विषयों की चर्चा EVS की कक्षा में होगी? पेट्रोल की दर, पशुओं का संरक्षण, जल आपदा, बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। और ऑप्शन दिया ACD, ये सही है। ये सही कह रहा है ABD है का ABC है। और चौथा कह रहा है BCD। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये वाला है ABC, ठीक है। अगला, जिसका आंसर सही है वो मिला सकता है। एक दो इधर उधर हो जाएंगे मगर आंसर तो वही रहेंगे, ठीक है। अगला है पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा EVS की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, कविताएं, क्रियाकलाप। ऑप्शन ए केवल C और D, ABD, ABC, केवल A और B। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये वाला ABD, ऑप्शन दूसरा। अगला, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? NCF 2005, NP 1986, NCF 1988, NCF 2007। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सबने यही लगाया होगा, वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, NCF 2005। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। सूड़ी एवं मक्खियाँ, भृंग एवं मक्खियाँ, झल्ली एवं भृंग, या सूड़ी एवं इल्ली। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, सूड़ी एवं इल्ली, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 6। राधा के शिक्षक ये अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हों: विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C या विटामिन K। तो आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? विटामिन विटामिन कौन सा होना चाहिए? तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो विटामिन A, ठीक है। अगला, कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र अंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दाचीग्राम, सरिस्का, जिम कॉर्बेट या रानीखेत। आपने मेरे ख्याल से ये लगाया होगा दाचीग्राम, ठीक है। अगला, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं? कश्मीर एवं केरल, दिल्ली एवं मिजोरम, लद्दाख एवं कारगिल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग। तो आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा, कश्मीर एवं केरल, ठीक है। अगला, EVS NCERT क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाले, आपने तो सही लगाए होंगे। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, मांस एवं मछली खाना। तो आपने राइट आंसर कौन सा लगाया होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपको ये बता रहे हैं ये वाला सही है, तो आप मेरे ख्याल से आपका आंसर यही होगा। EVS का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि छात्र EVS को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र EVS को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। और तीसरा कह रहा है शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। और चौथा कह रहा है थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। तो
आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा, चौथा वाला, ठीक है। शिक्षक शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है। पहला दिया है शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है। दूसरा कह रहा है शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। और तीसरा कह रहा है शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही है। और चौथा कह रहा है शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है। तो मेरे विचार से आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, पहला वाला, शिक्षिका अवलोकन उपकरण का प्रयोग करती है। अगला, जिसका भी 27 दिसंबर का पेपर हो मैच कर सकता है। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है, उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है, शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री, उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है। तो आपका आंसर मेरे ख्याल से यही होगा, ठीक है। शीघ्र खराब होने वाला सामने होने का कारण संग्रह बिक्री है, मतलब जो माल खराब हो जाएगा उसका बेकार हो जाएगा, इसलिए उसे रेट कम करना पड़ेगा, तभी तो उसका सामान बेचेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? स्वयं करके सीखना, विवरणों का सीखना, परिभाषा द्वारा सीखना, रटकर सीखना। तो सही को दिलावा जे हटाकर तो सभी सही हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर हो गया आपका? ए बी सी किस में है? आपका दूसरे में है, तो यही आंसर सही हो गया ना। अगला, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? मक्का, बांस, घास या गन्ना? तो सभी को पता चल गया होगा इसका आंसर, तो सभी ने बता दिया होगा, बांस ही बताया होगा। बहुत ही सिंपल पेपर आया था ये वाला 27 दिसंबर का। और जो कठिन बता रहे हैं वो पढ़े नहीं है, उसका उनका मतलब ये है कि पढ़ना नहीं है, जो चाहते हैं सरल मिल जाए वो करते रहें। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है? विश्लेषण, सृजनात्मक लेखन, वर्गीकरण, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। तो ऑप्शन इसमें से राइट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। अगला, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटख रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। इस कपड़े की पहचान कीजिए। सूती, ऑप्शन दीजिए कैसा कपड़ा है, तो ये पहचान करनी है, ठीक है दोस्तों। पॉलिस्टर, रेशम, रेयान। सूती, पॉलिस्टर, रेशम या रेयान? तो आपने कौन सा आंसर लगाया है 16 का? मेरे ख्याल से आपने ये लगाया होगा रेशम का, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। तो मेरे ख्याल से दोस्त आपने आंसर ये लगाया होगा, पहला ही सही है, ठीक है। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं सहोपकारिता, परजीविता, सहजीविता या सहोजता। तो आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा, परजीविता, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया कौन सी है? कोयल, गौरैया, तोता या मोर? तो इसका राइट आंसर सबने सही से लगाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। गौरैया, ये गायब होती जा रही है, पता नहीं चल रहा है कहाँ जाएगी। निम्न में से कौन सा एक कीटवक्षी पौधा नहीं है? एजीरेटम, डायोनिया, लैम्पथेंस या सनड्यू? तो इसका राइट आंसर आपने ये लगाया होगा, एजीरेटम। अगला, ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण 1, प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उत्पाद प्रक्रिया, मनोसामाजिक कौशल। तो ऑप्शन दिए ए बी सी, केवल बी सी, केवल ए बी सी, केवल ए बी डी, और ए बी डी जो है चौथा वाला। तो आपने आंसर जाहिर सी बात है आपने यही लगाए होंगे, ए बी डी, ठीक है।
पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को सम्मेलित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। कहानियाँ एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्र, पट्टियाँ, कविताएं। तो ऑप्शन दिए केवल डी, केवल ए सी डी, केवल ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिए, आपका CDP का और मैथ का सेशन मिल जाएगा, ठीक है। राइट आंसर देख लेना। ये दूसरी वीडियो हमारी EVS हिंदी और संस्कृत चलेगी। इसमें रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। सीखने की दक्षता, सामान्य उद्देश्य, सीखने का उद्देश्य या सीखने की प्रक्रिया। तो आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा, सीखने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, एक EVS की अध्यापिका के लिए अपनी EVS कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? छात्रों के लिंग, विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, महानगरों में बड़ी विद्यालय। तो आपने राइट आंसर जाहिर सी बात है ये लगाया होगा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। EVS की प्रकृति है। EVS की प्रकृति कैसी है? एकीकृत, स्थिर, एस्थेटिक, अंतर संबंधित या अनुशासनिक। तो आपने राइट आंसर यह लगाया होगा पहला वाला। कक्षाओं में EVS के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन करने के अवसर प्रदान करना, छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। ऑप्शन दिए ACD, ABD, BCD या ABC। तो इसका राइट आंसर आपने सभी ने यही लगाया होगा, और ABC, और ये तो गलती है, सभी को पता होगा, ये चौथा वाला। अगला, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन, डरबन सम्मेलन, डरबन शिखर सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर आपने सभी ने यही लगाया होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। राइट आंसर ऑप्शन पहला। अगला, EVS के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं खाली गए है पाठ्यक्रम, उपथीम, विषय वस्तु या थीम। तो आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा, थीम वाला। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, मीथेन CH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो आपने आंसर लगाया होगा, तो ये लगाया होगा SO2 वाला, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस यही नहीं है, और तीनों है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है EVS का, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? रोबिन, यूरोपीय छोटी चिड़िया, मेकाओ लंबी पूंछ का तोता, फ्लेमिंगो, हंसावर या गौरैया। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, हंसावर या फ्लेमिंगो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब सेशन करते हैं स्टार्ट। हमारे लैंग्वेज फर्स्ट हमने हिंदी वाला लिया है, ठीक है। कौन सा लिया है? हिंदी का। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अपना शुरू करते हैं। तो ये गद्यांश से आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो आपको आप पढ़ने में तो बहुत देर लगेगी। हम इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, हमने छांट लिए पहले से ही। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ पर है? हमारे जीवन में, हमारे मन के भीतर, हमारे असंतोष में, या हमारे अपने घर में? तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, हमारे अपने घर में, ऑप्शन चौथा। तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन चौथा। अगला, हमारे कर्तव्य क्या है? अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें, दोषों को दूर करने का यत्न करें, देश के प्रति वफादार बने, सबके भावों का आदर करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कौन सही होगा? तो आपने यही लगाया होगा, सबके भावों का आदर करें, ठीक है। अगला, सौंदर्य शब्द का अर्थ है आदर, मित्रता, शांति या संतोष। तो सभी को पता होगा कौन सा है, तीसरा वाला, ये वाला, ठीक है। राइट आंसर शांति। देशभक्त शब्द का सामासिक विग्रह है। देश के लिए भक्ति तो होती है, देश के लिए भक्त। देश शब्द का सामासिक विग्रह कौन? देश में भक्त, देश का भक्त, देश की भक्त, देश के लिए भक्त। ये सही हो सकता है, ऑप्शन चौथा वाला, ठीक है। तो ये वाला सही है, ठीक है। अगला,
दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को दोष न देना, दूसरों को दोष देना, यह प्रकार प्रयास कि आपके कारण दूसरों को कष्ट न हो, अपने आसपास की परिस्थितियों को दोष देना। तो आपने आंसर यह लगाया होगा, तीसरा वाला। गद्यांश में स्रोत शब्द से तात्पर्य है कारण, वृद्धि, जिम्मेदारी, प्रारंभ। तो आपने ये लगाया होगा प्रारंभ, चौथा वाला, ठीक है। गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात क्या है? स्वयं के दोष न देखना, स्वयं के दोषों की स्वीकृति, दूसरों के दोष न देखना, दूसरों को कष्ट देना। तो कौन सा लगाया आपने? आपने लगाया होगा यही वाला, ठीक है, स्वयं के दोष न देखना। अगला, गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है? जो देश से द्रोह करे, जो अपने घर से असंतुष्ट है, जो अपने दोस्त से नहीं देखता, जो अपने काम के प्रति उदासीन है। तो जो अपने काम के प्रति उदासीन है यही दोष दे रही है, ठीक है। ऑप्शन चौथा। दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना कौन सी है? दुर्धन व्यवस्था, दुर्धन व्यवस्था, दुर्धन अवस्था, दुर्धन अवस्था, ये वाला। तो कौन सही होगा? तो आप ये बताओगे, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत, उल, उ, उल्ला। तो आपने ये वाला लगाया होगा उत, ठीक है, राइट आंसर यही है, पहला वाला। हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता की किस पंक्ति से व्यक्त होता है? मस्ती का आलम साथ चला चला, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बहे चले अभी। तो आपने आंसर जाहिर सी बात है ये लगाया होगा। कविता में आए वहाँ चले पद का भाव कौन सा है? कहीं बहुत दूर चले जाना, वीर गति को प्राप्त होना, एकांतवास में चले जाना, जीवन संग्राम में हार जाना। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, कहीं बहुत दूर चले जाना। कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ क्या है? अनुभव, हालत, घटना या विषय। तो जाहिर सी बात है आपने आंसर ये लगाया होगा, हालत। चलना है बस इसलिए चलें पंक्ति में कवि का आशय क्या है? हमारे चलने का कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे चलने का कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे जीवन लक्ष्यहीन है, चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है। तो आपने आंसर ये लगाया होगा, यही वाला। इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है? हंसमुख स्वभाव वाले, उदार स्वभाव वाले, मनमौजी स्वभाव वाले, गंभीर स्वभाव वाले। तो आपका राइट आंसर यही वाला होगा, ठीक है, मनमौजी स्वभाव वाले, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? बालाघात, लहजा, संयोजन, व्यंग, दृष्टि, स्किम। तो आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है, चौथा वाला। इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? ऊंचे स्वर में पढ़ना, अर्थ बताना, पाठ्य सामग्री सूचना हेतु ध्यान से देखना, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, बेहतर उच्चारण उच्चारण पढ़ना। तो आपने आंसर ये लगाया होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? इनका निर्माण सुनिर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है, निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण इस श्रेणी में आते हैं, यह पाठ्यक्रम विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, ये प्रशिक्षण के किसी दूसरी भाषा विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, ये वाला, दूसरा वाला, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? राजभाषा, ऑफिशियल, प्रशासनिक भाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा, सह राजभाषा। तो आपका राइट आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन पहला। श्रवण की भाषा, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना,
वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशागत अर्थ ग्रहण करना, शब्दों को लिंग वचन कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग करना, और चौथा दिया अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। तो आपने जाहिर सी बात है राइट आंसर ये लगाया होगा, यही वाला, ठीक है, चौथा वाला। विदेशी भाषा के शिक्षण के अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? व्याकरणीय अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम, अर्थ संबंधी या ध्वनि संबंधी अनुक्रम। तो आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा, व्याकरणीय अनुक्रम। वैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से हैं? बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता का प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन, बच्चों के आसपास का परिवेश, पुरस्कार एवं दंड। तो ऑप्शन दिया ये दिए हैं, केवल क और ख सही है, केवल क ख ग सही है, केवल ख ग घ जे सही है, या केवल ग क ग और घ सही है। तो आपने आंसर कौन सा लगाया है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो आंसर यही लगाया, बिल्कुल सही, ये वाला, ये वाला, क ख ग, क ख ग, घा नहीं, केवल ग तक। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं, प्रथम भाषा क्या सीखते हैं? महत्वपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, औपचारिक वातावरण में, या प्राकृतिक वातावरण में। तो आपने ये लगाया होगा प्राकृतिक वातावरण में। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन खाली है के मूल्यांकन में सहायक होता है? शुद्ध रूपता, प्रभावता, बोधगम्यता, समझ या स्मृति। तो आपने राइट आंसर ये वाला लगाया होगा, बोधगम्यता, समझ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है? विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता, पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून व्यंग्य चित्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 25 का चौथा वाला, एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून व्यंग्य चित्र। अगला, शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन 2 नीले रंग की पेंसिलों को और ध्यान आकर्षित करता है या करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करती है, कहती है पेंसिल नीली है, फिर दोनों पेनों के तरफ संकेत करके कहती है कि पेन लाल है, फिर अपने हाथ में लेती है पेंसिल, अपनी जेब में डालते हुए कहती है कि मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन कर रही है? परिस्थिति आधारित उपागम, संप्रेषण, प्रदर्शन या प्रत्यक्ष उपागम। तो वह सभी को पता चल गया, ये प्रदर्शन ही तो कर रहा है, रहता है शो कर रहा है ना इस चीज को। एक शिक्षक श्याम पट पर एक अनुच्छेद लिखती है, बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है या देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखती है, विद्यार्थियों से कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद के उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है? उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, बोध परीक्षण या क्लोज परीक्षण। तो आप बताओगे क्लोज परीक्षण, ठीक है। 28, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता या सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहती है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित क्रिया, सामूहिक कार्य, लेखन गतिविधि या अंतर्ग्राही गतिविधि। तो आप क्या लगाओगे? आप लगाना ये वाला, आपने ये लगाया होगा वैसे, देखा सामूहिक कार्य, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? राजभाषा, ऑफिशियल, प्रशासनिक भाषा, शिक्षा के माध्यम भाषा या स्वराज भाषा। तो आप बताओगे इसका ये सारे ग्रुप में ले लिया इस भाषा का, अंग्रेजी का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारी हिंदी का, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थ ग्रम्यता में सम्मिलित है श्रवण और पठन, श्रवण लेखन, पठन लेखन, लेखन और भाषण। तो आपने ये लगाया होगा पहला, ठीक है, ऑप्शन पहला। तो यहाँ से इस सेशन का खत्म होता है हिंदी का। अगला सेशन है आपका संस्कृत, ठीक है, लास्ट सेशन है। तो आप हमें बता सकते हो कितने नंबर आपके सही हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला आपका हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया पहले से ही। अत्र कस्य स्वागत है क्रियते? ऋतु नाम देवताया ईश्वरस्य वसंतस्य कुसुमानाम। तो आपने राइट आंसर ये लगाया होगा ऋतु देवताया, या फिर ये लगाया होगा, मेरे ख्याल से तो राइट आंसर यही है, ये वाला, बसंत
तस्य, देख लेना आप, राइट आंसर यही है। निम्नलिखितेषु चच्चरी कशब्दस्य क पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची पूछ रहा है। चंचल, मच्छिका, मधुप या पक्षिण। तो आपने ये वाला लगाया होगा आंसर, पक्षिण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखितेषु की पदम विशेषण रूपेण प्रयुज्यते, राजते, गुज्जन्ति, दृश्यते, पश्यन्त। तो आपने आंसर जो लगाया होगा राजते, देख लेना, राइट आंसर यही है ऊपर। ठीक है, पैराग्राफ में। और आपने टिक किया होगा, देख ले आप, पेपर लेके तैयार कर लीजिए आप और बैठ जाइए और रेडी हो जाइए उस पर। ये दिया है पुष्पाण, पुष्पाणाम ऊपरी के गुज्जंती, मच्छिका, भ्रमरा, मतुकुड़ा या पक्षिण। तो इसका राइट आंसर है ये वाला भ्रमरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा वाला। ददान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय श्रुत सानच त्यक्त यत्तक्तु। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा सानच। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखितेषु क्रमवाच्यस्य किम उदाहरणम् आनन्दयति, उड्डयन्ते, दृश्यन्ते, दृश्यते, नृत्यन्ति। तो आपका राइट आंसर ये वाला है आनन्दयति, देख लेना पैराग्राफ में। अगला, जले कानि विकसन्ति भवन्ति, आम्राणि, पुष्पाणि, कमलानि या मधुनि। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा कमलानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट आंसर यही है। पक्षिणा मधुर कुंजनम कीदृशं भवति, कोलाहलपूर्ण भवति, विरसम भवति, सुखद भवति, बाधाकारकम भवति। तो आपका आंसर ये वाला है सुखद भवति। कस्य विभागस्य कार्य अरिनस् चलति, रक्षा विभागस्य, शिक्षा विभागस्य, सूचना विभागस्य या डाक तार विभागस्य। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा डाक तार विभागस्य। लोकसभा अध्यक्षस्य आसने किम उल्लिखितम् अस्ति, धर्मचक्र प्रवर्तयानं, सत्यमेव जयते, योगक्षेम व्यामते, नरम स्पृश दीप्तम। तो आपने आंसर ये लगाया होगा धर्मचक्र प्रवर्तनाय। लोकसभाया अत्र का विभक्ति का वचनम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम है, चतुर्थ विभक्ति एक वचनम है, सप्तमी विभक्ति द्विवचनम है, षष्ठी विभक्ति एक वचनम है। तो आपका आंसर ये वाला है षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह आदर्श वाक्य रूपेण कस्य प्रयोग पश्याम, महापुरुषाणाम विचारणाम, सुक्तीनाम, गौरव गाथानाम या श्लोकानाम। तो आपका राइट आंसर ये वाला होगा सुक्ति नाम। ठीक है, ऑप्शन दूसरा वाला। गद्यांशे प्रयुक्तस्य अश्रुते पदस्य निम्नलिखितेषु को अर्थ, खादति, आश्राति, आनंदयति या प्राप्नोति। तो आपने राइट आंसर कौन सा लगाया होगा देख लेना, आपका आंसर यही सही होगा। ठीक है, आनंदयति। पश्यत एतस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति, पश्य धातु लट लकार प्लस प्रथम पुरुष एक वचनम, दृश्य धातु लूट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम, दृश्य धातु लंग लकार मध्य पुरुष एक वचनम, पश्य धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक बहुवचनम। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, यो कर्मसु कौशलम वाक्यम इद कस्माद ग्रंथांत ग्रहीतम, उपनिषद, रामायण, भागवत गीता या भागवत पुराणात। तो आपने ये लगाया होगा ऑप्शन भागवत गीता, ऑप्शन में वो पैराग्राफ में लिखा है यही लगाया है भागवत गीता में। आंग्ल भाषायाम
आंग्ल भाषाणाम् अध्यापन विधि विषयकानि निम्नलिखित कथनानि पठत। अय विधि पद्धति प्रथम जर्मनी देशे प्रारंभ आंग्ल भाषा पठतेति अयु विधि यूरोपे भूयस प्रयुक्तः। अध्यापनस्य मूलमात्रक शब्द अस्ति न क वाक्यं। विषय सामग्री मानक प्रारूपे श्रेणीबद्धा क्रियते। प्रगतिदानी औपचारिकताया क्रियात्मकता प्रति गच्छन्ति। सुक्तिज्ञानमा व्याख्या सम्यक् समाविष्टा शक्यते। एता विशेषता निम्नलिखित कश्चन अधिवक्ता भवन्ति। तो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। श्रवण भाषीय पद्धतायां ऑडियो लिंगुअल मेथड, प्रतिस्थापन विधि प्रक्रियायां द्विभाषीयता पद्धत्यां व्याकरण अनुवादित विधो। तो मेरे ख्याल से आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, ये वाला आंग्ल भाषा का है ना, 16 है। ये लगाया होगा पहला वाला। कश्चित् अध्यापक अर्धपाठ्यम् उच्च स्वरे पठति तदा स समूहबद्धान् छात्रान् स्वयं समापयितुं कथयति। एष कीदृश प्रयोग? अनुभवात्मक प्रयोग, समूह कार्यं लेखनं प्रयोग, अंतर्ग्राही प्रयोग, इनटेक एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा, ये लगाया होगा दूसरा वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। काचित् अध्यापिका पंचमी कक्षाया छात्रान् षड्वाक्यान् लघु परिच्छेद द्विविचारं श्रोत कथयति तदा सा तान् चतुर्णां समूहेषु तं परिच्छेद पुनः लेखितुं कथयन्ति। सा कथयन्ति यत् ते परिच्छेद यथासम्भव निकटतम लेखितुं शक्नुवन्ति। परिच्छेदस्य वाक्यानि मूलरूपे भवन्तु इति आवश्यकता इदं कार्यकी कथ्यते। ऑप्शन दिए रचनात्मक लेखनम, श्रवण भाषणम च, परिच्छेदस्य श्रुतलेखनम, वाक्याना श्रुतलेखनम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वाक्याना श्रुतलेखनम। ठीक है। कश्चित् अध्यापक गच्छति शब्दानां स्पष्टता श्याम पटले लिखति छात्राश्च तान् स्वलेखनं पुस्तिकायां लिखन्ति। वृत्तनि शिक्षण प्रविधिषु निम्नलिखित का प्रविधि सर्वोत्तम अस्ति? क्रीड़ा प्रविधि, अभ्यास प्रविधि और प्रतिलेखनम प्रविधि या श्रुत लेखनम प्रविधि। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, प्रतिलेखनम प्रविधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखितेषु किम उत्तम पाठ्यस्य पुस्तकस्य तत्वपूर्ण मानदंड नास्ते? मतलब नहीं पूछ रहा। ठीक है, देख लेना ढंग से। आपने यही लगाया होगा, भाषा शब्द संघर्षस्य विषय वस्तु शैली च योजना च मुद्रणम च बंधनम च, यानी बाइंडिंग। तो आपने जाहिर सी बात है ये लगाया होगा, यही वाला। ठीक है। कच्चित् अध्यापिका लखनऊ स्मृशेनि विषय पाठं पठति यदा छात्रा मूकपठनं समनुपूतवन्ति तदा सा छात्रा निम्नलिखित स्वच्छाना पृच्छन्ति। अजरतगंध कोलाहलपूर्ण क्रिमनसति नग्नो नवावनाना नगर किमर्थे कथ्यते। एतयोः प्रश्नयोः विशेषता परिभाषितयोः का श्रेणी उपयुक्तमा अस्ति? पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बोधतम प्रश्न। तो आपने राइट आंसर कौन सा लगाया आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका आंसर वैसे जी सही होगा, बोधनात्मक प्रश्न, ऑप्शन जो होता। कक्षाया कथा श्रवणे पुनः पुनः भवति यवयम् अत्य इदं छात्राणां मनोरंजन करोति। नैतिकता पाठयति, समग्रतया भाषा प्रस्तुति, कठिन शब्दान पाठयति। तो दोस्तों आपने राइट आंसर कौन सा लगाया कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका राइट आंसर यही होगा, इदम छात्राणां मनोरंजन करोति। अगला क्वेश्चन नंबर 23। छात्रेषु शब्द संग्रहस्य विकासः कसबरोपयुक्त पद्धति भवितुं शक्यते। विलोम शब्दानां तथा पर्यायवाची शब्दानां कठिनस्तरीकरण, दत्तप्रकरणे नवीन शब्दानां अर्थानुमानं, प्रत्येक नवीन शब्दस्य अर्थाः शब्दकोशस्य प्रयोग, सर्वेषां नवीन शब्दानां वाक्येषु प्रयोग। तो आपने आंसर कौन सा लगाया इसमें? तो आपका राइट आंसर यही होगा, प्रत्येक तीसरा वाला। ठीक है। निम्नलिखितेषु मूकपठनस्य का लाभ नास्ति, यही नहीं पूछ रहा है। इदं छात्राणां संकोच लज्जाशीलता च दूरी करोति।
इदं छात्रा शक्ति संरचति। छात्रा अर्थदूनं चिन्तनेन च अर्थज्ञानं कुर्वन्ति। इदं छात्रेषु स्वाध्यायस्य प्रवृत्ति प्रोत्साहयति। तो आपने आंसर ये वाला लगाया होगा, पहला वाला, ठीक है। भाषायां परीक्षाया प्रारूप निर्माण काले निम्नलिखितेषु की कार्य आवश्यकता नास्ति। नास्ति यानी नहीं पूछ रहा है। अध्यापन नस्य उद्देश्यानां प्रामुख्यं, प्रश्नानां विविधरूपाणां प्रामुख्यं, और काठिन्यस्तराणां प्रामुख्यं, और विविध लेखनं शालिना प्रामुख्यम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये वाला होगा। एक दो आंसर इधर उधर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर शीट आएगी तब देख लेना ढंग से। वैसे एक दो आंसर गलत होंगे मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से सब सही है। अब देख लेना, एक दो इधर उधर हो जाते हैं, आयोग कुछ कहता है हम कुछ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन कथने पठत तथा समुचित विकल्प चिन्हुत। कथन ए कह रहा है मूल्यांकन कनस्य सहयोगिता पक्ष सहायता क्षेत्र ज्ञातु अध्यापक से अंतर्ज्ञान परिलक्ष्यते। तर्क आर कह रहा है लेखनस्य तथा श्रवणस्य परीक्षण सहयोग्यतासु विभाजयतु तथा संयुक्त भाषाणे परीक्षण अनुपूरित शक्यते। और अब ऑप्शन दे रहा है ए सही है अस्ति, परंतु आर गलत है। ए आर सत्य है दोनों, तथा आर ए की समुचित व्याख्या करता है, और ए आर उभय से सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये कह रहा है। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर लगाया आपने, कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमने आंसर यही छांटा है तो यही सही होगा आपका, यही सही है, इसका राइट आंसर में देखा जाता। अगला 27 भाषा अधिग्रहणस्य अर्थ अस्ति। अगर अभी तक हमारे चैनल में आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अब आज से हर पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हर तारीख का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उस टेलीग्राम पे आप अपना पेपर भेजिए, हम उसको सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। तो भाषा अधिगण अर्थ अस्ति, ऑप्शन दे रहा है भाषा या व्याकरण से नियमाना शिक्षणम अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूपेण अप्रयासम भाषाया शिक्षणम औपचारिक परिवेश चेतनम प्रयासम भाषा शिक्षणम भाषा विषय कम शिक्षणम। तो आपने आंसर कौन सा लगाया है, यह लगाया होगा शायद मेरे ख्याल से। तो बहुभाषीयता संसाधने रूपे प्रयुक्तव्ययता, ऑप्शन दे रहा बालका वही भाषा शिक्षितु शक्नुवन्ति, शिक्षक वही भाषा शिक्षतु शक्नुवन्ति, प्रत्येक बालक सुरक्षित स्वीकृत संचित मन्यते, बालक ब्रवी भाषा भी भ्रमिता भवन्ति। तो आपने आंसर यह लगाया होगा प्रत्येक बालक सुरक्षित स्वीकृत मन्यते। कश्चित् बालकः भाषा शिक्षणे निम्नलिखित कठिनता अनुभवति दृश्यते। अक्षराणां न्यूनता ध्वनिना च शिक्षणे कठिन अनुभवति। और भी कह रहा है उच्चरणे स्वर्ण वचन त्रुटि करोति वाक्य शब्दानां वा पठने दृष्टिबाधानां अनुभवति, लेखन कार्यस्य संपतो भूयसा कालग्रहिता। बालक कस्य लक्षण प्रदर्शित, इनमें से कौन से लक्षण प्रदर्शित कर रहा है बालक। ऑप्शन दे रहा है वाचन वैकल्य से डिसलेक्सिया, लेखन वैकल्य से डिस्ग्राफिया, शिक्षण अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी, शिक्षणता भूते भूतेस्य। तो आपने कौन सा आंसर लगाया है 29 का, मेरे ख्याल से आपने यही लगाया होगा, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित बता रहा है ना ऊपर। और लास्ट क्वेश्चन संस्कृत का, कचित अध्यापका पश्यति यत् केचन छात्र भाषाया अनुच्छेदाना विस्तृत व्याख्यानां तथा वाक्य संरचनाम् अवगन्तुं कठिनम् अनुभवन्ति, तथा सा तेभ्यः उत्तम शब्द संगठित ददाति एवं वाक्य रचनाया कौशलं पूर्वकम् अभ्यास कारयति। कञ्चित् काल पश्चात् सा छात्राणां कठिनं दूरीकृतु शिक्षण आश्रिता स्वीकृतस्य मूल्यांकन पद्धति प्रयुक्त पद्धति निदानात्मक पद्धति बता रहा है, निर्माणात्मक या संकलनात्मक पद्धति या स्थापनात्मक पद्धतिम। तो आपने कौन सा आंसर लगाया है, मेरे ख्याल से आपने ये लगाया होगा पहला वाला, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ हो गया है, अगला पेपर हम दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अगले आज से ही हर पेपर को डालने वाले हैं। जो भेजेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका हम सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम का नाम हमने पहले बता दिया है, वैली क्लासेज, ठीक है। कैपिटल अक्षर लिखा होगा, आप वैली क्लासेज सर्च करोगे
BALLEY क्लासेज, CLASSES, ठीक है, CLASSES, ठीक है, क्लासेज, ठीक है, ये सर्च करोगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।